हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में आपके एक न दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसके साथ आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी सीमुख, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था और इसकी राजधानी राजगृह थी। इसकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी सीमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। इसकी राजधानी मुंगेर थी और यह लगभग 750 ईस्वी ईस्वी में स्थापना हुआ था। और पाल वंश का महान शासक धर्मपाल था। जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी आपका दिल्ली या आगरा में थी। बहलोल लोधी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि ये दिल्ली के प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किए थे। ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कह के पुकारते थे और इनके जब सरदार खड़े हो जाते थे तो ये खुद भी अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए, होयसल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिंह विष्णु, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन। देखिए, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी आपका द्वार समुद्र थी। और ये यादव वंश का ही एक शाखा था। नेक्स्ट, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सीमुख, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? आपका दिल्ली में थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। सिंचाई एवं नहरों का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ही ने करवाया था। सिंचाई एवं नहरों का निर्माण, इन्होंने कुआं का भी निर्माण करवाया था। दिल्ली के समीप इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इनका मृत्यु जूना खां के द्वारा बनवाया गया लकड़ी के महल में दब कर हो गया था और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1325 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी हरिहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इसकी राजधानी कहाँ थी?
राजधानी आपका दिल्ली या लाहौर थी। दिल्ली या लाहौर थी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और शुद्ध अरबी सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए थे। शुद्ध अरबी सिक्के, जिन्हें चांदी को क्या कहा जाता था? टंका कहा जाता था। और तांबा को जित्तल कहा जाता था। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि देखिए एकता प्रणाली की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन इन्होंने ही किया था। अमीरों का दमन किया था। और दिल्ली में कुबत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्त भी कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों का दान देते थे, तो उन्हें लाख बख्त भी कहा जाता है। आप लोग को एक फैक्ट याद रखना चाहिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सेनापति थे, उन्होंने ही ध्वस्त करवाया था। उनका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। चौगान खेलते समय वो घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी सिंह विष्णु, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट इसकी राजधानी थी। और राष्ट्रकूट वंश के ही कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीमुख, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी सिंह विष्णु, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमुख। देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक श्रीमुख थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। यह एक जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहता था। इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इंडिका पुस्तक लिखा था। इसने लिखा था मेगास्थनीज ने। आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। देखिए चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर में थी। और चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं के दरबार में चंद्रबरदाई रहता था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत आता है क्वेश्चन में, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपका चंद्रबरदाई है। किसके राज दरबार में रहते थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी सीमुख, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी सीमुख, ऑप्शन डी चंद्रदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। देखिए गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। वाराणसी थी और इसी वंश का अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद था, जो कि चंदावर के युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। कब? और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजवंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी हसन गंगू, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू। देखिए बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू था और इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी कुजुल कटफिसेस, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। देखिए चोल वंश के संस्थापक विजयालय था और इसका राजधानी कहाँ थी? तंजौर राजधानी थी और स्थानीय स्वशासन चोल वंश की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। देखिए खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसकी राजधानी किलोखरी थी। इसकी राजधानी किलोखरी थी और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि घोड़ा दागने और सिपाहियों का हुलिया लिखने का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था और मूल नियंत्रक प्रणाली का भी दृढ़ता से पालन अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोसले वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी खिजर खां,
ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। देखिए भोसले वंश के संस्थापक आपका शिवाजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन सी भूपेंद्र, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। देखिए संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश का स्थापना किए थे, संगम नाम रखे थे। और अभी विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, उसका खंडर रह गया है। और देखिए विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने राज्य किया, जिसमें से संगम वंश था, फिर सुलुभ वंश था, फिर तुलु वंश और अरुविडु वंश। 4 वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर राज्य किया था। और सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय था। इसे क्या कहा जाता था? इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। और एक और पॉइंट याद रखिए, मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय बोला जाता था। तो ये आप याद रखिएगा कि देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 240 से 280 ईस्वी के मध्य हुआ था स्थापना। और इस गुप्त वंश का ही एक महान सम्राट हुआ करते थे, जिनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। संभवतः कहा जाता है कि गुप्त वंश के शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी हसन गंगू, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। देखिए सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां था। देखिए खिज्र खां का ही पुत्र मुबारक शाह यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद की स्थापना किया था। मुबारकाबाद की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुजुल कटफिसेस, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। और सिंह विष्णु आपका वैष्णव धर्म के अनुयायी था। वैष्णव धर्म के अनुयायी था। देखिए पल्लव वंश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि पल्लव वंश का ही 2 सम्राट का नाम आप याद रखिए, एक नरसिंहदेव प्रथम और द्वितीय। नरसिंहदेव प्रथम ही महाबलीपुरम में एकास्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंहदेव द्वितीय के दरबार में आपका दंडी रहते थे। आप लोग इनके बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे
इनका ही एक रचना है दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम इन्हीं का रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी पुष्यभूति, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। देखिए, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही था और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी खिजर खां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक बाबर था और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इसमें पानीपत का जो प्रथम लड़ाई था उसमें इसने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था जो पानीपत का प्रथम लड़ाई था उसमें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप बाबर से याद रखिएगा। देखिए, जैसे पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था आप लोग बता सकते हैं? देखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें विजय हुआ था बाबर। इसमें विजय कौन हुआ था? बाबर ही हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ 1 साल के बाद। कब? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ। और लास्ट घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। देखिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बन जाता है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया और घाघरा खरीदा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप लोग याद रखिएगा। तब देख रहे हैं 1 साल के अंतर में ही हुआ है। देखिए, 1526, 1527, 1528, 1529 और सभी में बाबर ही विजयी हुआ है। तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आरवीडू वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी तिरुमल, ऑप्शन सी उजुल कटफिसेस, ऑप्शन डी खिजर खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुमल। देखिए, आरवीडू वंश के संस्थापक आपका तिरुमल था और इसकी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा थी। पेनुकोंडा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी उजुल कटफिसेस, ऑप्शन डी सीमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उजुल कटफिसेस। देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक उजुल कटफिसेस था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।